हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित और आज हम अपनी किया में कुछ डिस्कस करेंगे बैठ के, जो कि मैंने इसमें हाइपरसोनिक का म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है उसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो उसके लिए इसके अंदर बैठना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में डिटेल्ड रिव्यू बनाते हैं। एक वीडियो, कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि इसका डिटेल्ड रिव्यू बनाओ, हाइपरसोनिक कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके और कैसा रहता है। तो अभी गाड़ी को अनलॉक करते हैं। तो हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है जब ये बंद होता है। ये इसमें यहाँ पे टच बटन दिए हुए हैं, माइक, रीसेट, ये स्विच ऑफ, होम, बैक, प्लस वॉल्यूम, माइनस वॉल्यूम। तो अब इसको ऑन करते हैं। चलिए, तो इसको ऑन करता हूँ मैं गाड़ी को यहाँ से। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है इसका। स्टार्टिंग में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है अगर इसमें कोई सॉन्ग्स पड़े हैं तो आप उनको डायरेक्ट यहीं से प्ले कर सकते हैं। और जो ये देख रहे हैं आप स्पीडोमीटर, ये जब गाड़ी चलती है तो ये चलता है, थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस रहता है, लेकिन ये सही से काम करता है। जब गाड़ी चलती है वहीं यहाँ पे स्पीड दिखाता है। ये टाइम, डेट वगैरह इसको सेट करना बाकी है, ये सेट कर सकते हैं आप। अभी इसको मैंने सेट नहीं किया है। और ये यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया है क्योंकि इसमें एप्पल कार प्ले वगैरह कनेक्ट हो गया है। जो एप्पल कार प्ले चलता है इसका, वो एक ऐप दी हुई है यहाँ से, जेड लिंक, इसके थ्रू कनेक्ट होता है इसमें एप्पल कार प्ले। अभी मेरे फ़ोन का कैमरा ऑन है तो इस वजह से नहीं होगा, ये थोड़ा डिले भी होता है। देखो ऐसे कनेक्ट होता है एप्पल कार प्ले। उसके फंक्शन इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि मैं इसका कैमरा ऑन था, तो इसलिए वो काम नहीं कर रहा था उसमें एप्पल कार। बाकी कनेक्ट हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये जो इनबिल्ट मैप है, ये फंक्शन दिया हुआ है इसका, इनबिल्ट मैप का। इसको बैक करते हैं। ये रेडियो, ये इससे सारी है इसके ये आएंगे जो जो इसमें ऐप्स हैं। ये ब्लूटूथ, ये सेटिंग, ये कुछ इस तरह की सेटिंग है इसकी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से अंदर से। तो इसमें क्या क्या मिलता है, ये आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐप मैंने अनइंस्टॉल कर दी हैं, जैसे लोकल म्यूजिक है, स्पॉटिफाई। ये स्पॉटिफाई मैंने डाली थी, इसमें थी नहीं। प्राइम वीडियो, ये अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यूट्यूब भी सही चलता है इसका। ये गैलरी है, यहाँ से इसमें कुछ जैसे कि आप फोटो वगैरह इसमें लगा सकते हैं, कोई भी। वीडियो दिखा देता हूँ मैं, ये है नहीं वैसे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसकी सेटिंग्स से, क्या क्या मिलता है इसमें। जैसे ये है डिवाइस पोर्ट, ये इसमें मतलब कि इसमें क्या क्या जो वायरिंग का सिस्टम रहता है पूरा, उसके कंट्रोल होते हैं इसमें। इसके थ्रू वो इंस्टॉल करते हैं इसमें देख के, लेकिन वो तो वैसे ही कर देते हैं, उनको पता होता है। बाकी आप इनसे कर सकते हैं। ये दो तरह के हैं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं इसके सिस्टम इन्फो में। सिस्टम इन्फो, जी हाँ, ये है 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी के साथ आता है। एंड्रॉयड 11.0, ST ऑडियो डिकोडर, STTDA, ये इसकी डिटेल्स हैं। जो भी इसकी डिटेल्स रहती है। डिस्प्ले इसकी 720x1280। जो अब ये तीसरी चीज़ है इसकी फैक्ट्री सेटिंग्स। अगर इसमें आप 4x0 डालेंगे तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं दोबारा से। उसके बाद आता है इसका कार सेटिंग, ये जो ओरिजिनल कंपनी से डल के आते हैं उनके लिए होता है, ये इसके लिए नहीं है। उसके बाद आता है एंड्रॉयड सेटिंग्स, मतलब कि ये अगर इसको गो टू सेटिंग्स करेंगे तो इसमें जैसे फ़ोन के फीचर्स होते हैं, जैसे डेट टाइम एडजस्ट करना, वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो उस तरह से काम करता है ये सारा सिस्टम इसका, फ़ोन की तरह है बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट में, वॉल्यूम सेटिंग। यहाँ से आप मीडिया की वॉल्यूम ज़्यादा कम कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये कॉल के लिए सेट कर सकते हैं, बाहर से भी हो जाएगी। ये मिक्सिंग रेशियो डिफ़ॉल्ट मीडिया, मतलब इस तरह पे ही रहेगी। यहाँ से आप इसको टर्न ऑन भी कर सकते हैं अगर आपको डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम इतनी पे ही चाहिए कि कभी कई बार आपकी जैसे तेज़ होती है, तो मैं इसको यहाँ से सेट कर देता हूँ टर्न ऑन डिफ़ॉल्ट, यही इतनी रहेगी। और ये जो साउंड होती है यहाँ से साइलेंस होंगी, ये मैंने कर नहीं रखी। अब चलते हैं ब्राइटनेस की तरफ। ये है बैकलाइट, बैकलाइट ऑन हो जाएगी इसकी, जैसे कि ये है इसकी डिस्प्ले। कहाँ
काम कर, तो ये यहाँ से काम करता है, यहाँ से नहीं करता, ये यहाँ से करता, प्लस माइनस से काम करता है ये। और ये इसको हम कम कर देंगे, इसको बिल्कुल 0 पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम नाइट में जाएंगे तो इसकी वॉल्यूम एक, ये जो स्क्रीन है ये डाउन हो जाएगी, मतलब कि इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी अगर हम अंधेरे में गाड़ी जाएगी तो ये 0 पे रखना चाहिए। ये है इसका नेविगेशन, ये मैप साइज में जो पड़ा हुआ है, इसके अलावा आप दूसरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है आपका GPS डिटेक्शन, ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये अभी एक्यूरेसी देखो दिखा रहा है 2.9 मीटर, थोड़ी सी देर में ये कम पे आ जाएगा अपने आप ही, धीरे धीरे ये इसको वो करेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टीयरिंग लर्न। जो ये स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल दिए हुए हैं इसके यहाँ पे, ये इनसे सेट होते हैं, ये इसको प्रेस करके रखना पड़ता है 5 सेकंड के लिए, फिर वो बटन प्रेस करना पड़ता है, तो वो वहीं पे सेट हो जाता है उसी चीज़ के लिए। जैसे कि ये प्ले का बटन है तो प्ले पे सेट हो जाएगा। ये जैसे प्लस वॉल्यूम प्लस का बटन है, इसमें जो टिक मार्क लगे हुए हैं ना ये काम करते हैं। जैसे प्लस का बटन है ना तो ये काम करेगा अगर हम उसको सेट कर देंगे वहाँ से। अभी इसमें कॉलिंग के सेट नहीं किए हुए हैं, कॉलिंग के भी सेट करेंगे इसमें। ये जैसे कॉलिंग के बटन दिखाए हुए ना, ये अभी सेट नहीं है, इसमें सेट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है लोगो सेटिंग, आप इसमें लोगो सेट कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद है अदर्स, तो इसमें सबसे पहले फीचर दिया हुआ फ्लोट बार का, इसके बारे में नॉलेज नहीं है अभी। और इसका हैंड ब्रेक है, ये मैंने करके देखा था ये, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा अभी भी मेरे को कैसे वर्क करता है। उसके बाद है स्क्रीन सेटिंग, फोर्स्ड मोड, ये भी इतना ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल लगा नहीं है मेरे को। उसके बाद है रिवर्स सेटिंग, रिवर्स सेटिंग का मतलब है अगर हम इसका रियर गियर लगाते हैं, यानी कि बैक रिवर्स गियर लगाते हैं, तो ये इसके म्यूजिक सिस्टम है वो बंद नहीं होगा। नोट म्यूट टॉप पे मैंने, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो ये बंद हो जाएगा म्यूजिक सिस्टम जब मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि अब मैं इसकी लाइट जलाऊंगा, ये इसकी लाइट भी काम करती है, देखो देखो डाउन भी होगी ना स्क्रीन और इसकी लाइट ऑन होगी इसकी। अब मैं बंद कर दे रहा हूँ तो सही होगी, वैसे ही ये ऐसे काम करती है, बिल्कुल एक्यूरेट काम करती है, अच्छा है। मोस्टली चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं। बाकी इसका ये स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, ये टच इसका बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ से आप इसके जो फीचर्स हैं, साउंड इफेक्ट, ये सेट कर सकते हैं आप, इसकी साउंड आपको कितनी चाहिए, क्या चाहिए। तो ये था भाई इसका टोटल रिव्यू हाइपरसोनिक म्यूजिक सिस्टम का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।